नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, प्रैक्टिकल बन कर के सोचें। जीवन में व्यक्ति प्रैक्टिकल सोच नहीं रखता है, यथार्थ से अपने हमेशा भागता रहता है। लेकिन यदि आप यथार्थ से भागेंगे तो आपको उससे कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। कैसे? देखिए, प्रैक्टिकल सोच क्या है? प्रैक्टिकल सोच ये है कि मान लीजिए आप एक युवा हैं, आपकी पूरी एजुकेशन हो चुकी है, पूरी एजुकेशन है आपकी, आपके पास सारी डिग्रियां हैं, डिग्रियां आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। डिग्री लेने के बावजूद भी आपको यदि जॉब नहीं मिल पा रही, इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है? इसका सीधा सीधा मतलब ये है, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं जो है, या तो आपके काम में कमी है, या आपका अप्लाई करने का तरीका बराबर नहीं है, या जो इस समय की जनरेशन है, जिस जिस समय आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस समय जो बच्चे हैं वो आपसे अधिक जो है बुद्धिमान है। मतलब आपके पास डिग्री तो है, लेकिन जो दूसरे बच्चों की डिग्री है वो आपसे ज़्यादा ज़्यादा पावरफुल है, यानी उनके मार्क्स ज़्यादा अच्छे हैं, वो ज़्यादा आपसे टैलेंटेड हैं। कहीं ना कहीं कोई तो कोई ऐसी चीज़ है जिसके कारण से उस बच्चे को मिल रही है और आपको नहीं मिल पा रही। इन केस किसी बच्चे ने हैंकी पैंकी करके ले भी ली। हैंकी पैंकी कैसे कर ली? यानी किसी ने रिजर्वेशन कोटे में ले ली, किसी ने चाचा भाई भतीजे बात से ले भी ले ली डिग्री से उसने जॉब ले ली। ठीक है, जॉब ले भी ली, तो क्या वो जॉब को चला पाएगा? यदि उसके पास योग्यता नहीं है तो नहीं चला पाएगा, नहीं चला पाएगा। कहीं ना कहीं वो निश्चित रूप से नीचे आ जाएगा, क्योंकि आप तभी तक टिक करके रह सकते हैं जब तक आपके काम में दम हो। यदि काम में दम नहीं हो तो फिर आप कहीं ना कहीं नीचे आ जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। या फिर आप इतने टैलेंटेड हैं कि उस समय आपने ध्यान नहीं दिया, अब आप अपने टैलेंट पे, आपने जॉब मिल गई है तो अब आप अपने टैलेंट को बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो आप निकल जाएंगे, तो आप निकल जाएंगे, क्योंकि आपको पता लग गई ना, आपने अपने यथार्थ को पहचान लिया कि भाई यहाँ मेरी कमियां हैं। आपने यदि अपनी कमियों को महसूस कर लिया तो आप निकल जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी में बढ़ता वही इंसान है जिसने अपनी कमियों पे ध्यान दिया। अब वो चाहे आपने डिग्री लेते समय लिया था, या आप डिग्री जिस काम में से जुड़ चुके हैं उसके बाद आप योग्यता हासिल कर रहे हैं। योग्यता हासिल करना जरूरी होता है। अब यथार्थ क्या कहता है? अब यथार्थ ये कहता है कि यदि आपको कहीं जॉब नहीं मिल पा रही है, और जॉब के लिए समय ना बर्बाद करें। इमीडिएटली आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई जॉब ले लेनी चाहिए। इसका प्लस पॉइंट क्या होगा? प्लस पॉइंट ये होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो लूज़ होना शुरू हो गया है, वो लूज़ होने से बच जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियली जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बनी रहेगी। अब आपको इतना ज़रूर है कि किसी दूसरे से नहीं लेना पड़ रहा, कम से कम अप्लाई करने के लिए तो आपको अपने पेरेंट्स से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, उनसे तो नहीं लेना पड़ रहा। कम से कम इतना तो कर पा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं मिल पा रहा। मान लिया आपके पास इतने पैसे नहीं आ रहे हैं कि आप अपने परिवार को चला सकें, अपने परिवार वालों को दे सकें, या और कुछ कर सकें। मान लिया हमने, हो सकता है, लेकिन इन आप उतना तो कर पाएंगे कम से कम कि कहीं आप अपने लिए अप्लाई कर सके, अपने लिए जा सके, अपना काम निकाल सकें, वो जो रेगुलर काम है उनको कर सकें। उतने पैसे तो कहीं ना कहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि वो जुटाना पहली प्रायोरिटी है। वो जुटाना पहली प्रायोरिटी है, इससे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसमें जो बेटियां हैं वो तो हमेशा ही गलती करती हैं। जो पुरुष समाज है वो भी कई बार गलती कर जाता है। वो सोचता है कि इस समय जो हम किसी तरीके से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कंप्रोमाइज़ तो नहीं करता, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो टूटने शुरू हो जाता है।
वो टूटने नहीं देना है, अपने आप को टूटने से रोकना है। और टूटने से रोकने का तरीका ये हो सकता है कि आपकी जो आपने जो आपके पास डिग्री है वो अच्छी है, आपकी परसेंटेज में एक आध नंबर का इधर उधर का हेर-फेर है। लेकिन अब इसमें क्या करें, यदि एक व्यक्ति 2 बच्चे आए मेरे पास रिजल्ट लेकर के, और दोनों में एक ही नंबर का अंतर है और दोनों टैलेंटेड हैं, तो नेचुरल है कि एक नंबर जिसका ज़्यादा है उसी को जॉब मिलेगी। तो यहाँ आपकी गलती, जो हम बार बार कहते हैं, गलती सिर्फ इतनी है कि एक नंबर के लिए भी आपका जीवन कहीं ना कहीं वो महत्व रखता है। इसलिए अपनी जो तैयारियां करना चाहिए उस तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहिए। मिलेगा कितना वो अलग बात है, लेकिन अपनी तैयारी जो है सबसे बेस्ट देना चाहिए, सबसे बेस्ट रखना चाहिए। और अपनी अपने जो योग्यता है उसी के दम पर आगे बढ़ना है। यानी अब ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिले, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं नहीं उसी पोस्ट पर मिलेगी, लेकिन हमेशा तो जरूरी नहीं है ना कि कोई आपसे आ गया है, कोई पीछे भी तो आ सकता है, कोई आपसे पीछे भी आ सकता है, कोई और भी कारण हो सकता है कि आपके इसमें नहीं है, लेकिन आपने एक और डिग्री ले लें आप, यानी एक मान लीजिए किसी के पास नेट की डिग्री तो है लेकिन पीएचडी की नहीं है, आपके पास पीएचडी की भी आ जाए तो अब आपके पास तो एक्स्ट्रा हो गई ना। या पीएचडी की भी नहीं है, आपके 1-2 पेपर पब्लिश हो गए, यानी आपके पास एक्स्ट्रा टैलेंट तो आ गया। आपका एक्स्ट्रा टैलेंट सामने तो आया ना, आपने कुछ ऐसा कुछ कर दिया जो जो औरों से अलग हट करके आपके अंदर कोई अलग योग्यता हो सकती है, कोई अलग चीज़ है जो औरों के अंदर नहीं है। अब आप उस चीज़ को अपने को सामने ला करके रखेंगे, लेकिन ला करके रखना पड़ेगा। किसी अन्य व्यक्ति को क्या पता, जो इंटरव्यू लेने वाला है उस व्यक्ति को क्या पता कि आपके पास क्या है। जब वो लिखने को आपको देते हैं कि आप लिखिए कि इसमें आपके पास क्या योग्यता है, तो कई बार बच्चे जो हैं वो उस समय तैयारी के साथ तो जाते नहीं हैं, उसमें कुछ भी लिख करके चले आते हैं। यानी टैलेंट भी है लेकिन टैलेंट को अपने को बता नहीं पाते, जिसको बताने। सॉरी, मुझे